हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसपीजी चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं रीजनिंग। फ्रेंड्स, रीजनिंग क्या है? रीजनिंग के बारे में अपन बात करेंगे। रीजनिंग है क्या चीज़? बहुत सारे कैंडिडेट के मन में क्वेश्चंस होते हैं कि रीजनिंग क्या चीज़ है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जो न्यू 12th क्लास को पास आउट करके आते हैं उनके मन में बहुत सारा जो ख्याल होता है कि रीजनिंग क्या चीज़ होती है। तो आज हम लोग जो रीजनिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि रीजनिंग क्या चीज़ है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं और रीजनिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, ये सब अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जो भी मेरे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करना है चैनल को, साथ में जो बेल आइकन का बटन होता है ना उसको प्रेस कर लेना है, जिससे क्या है ना मैं जो भी वीडियो डालूँ रीजनिंग से रिलेटेड या और भी कुछ भी रिलेटेड वो आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है अपना, व्हाट इज रीजनिंग। रीजनिंग क्या है, अपन इसी के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि रीजनिंग क्या है। अपने ही सोच विचार शक्ति द्वारा हल किए गए प्रश्न को तर्क शक्ति या रीजनिंग कहते हैं। परीक्षा में जो अपने दिमाग से हल किए जाते हैं तर्क शक्ति या रीजनिंग प्रश्न कहलाते हैं। किसी भी पहेली समस्या को सुलझाने में जिस शक्ति से पहेली के बारे में सोचेंगे एवं समझेंगे उस शक्ति को ही तर्क शक्ति रीजनिंग कहते हैं। तर्क शक्ति या रीजनिंग हम सभी के अंदर विद्यमान होती है पहले से। तो इसको समझते हैं पहले। अपने ही सोच विचार, अपने ही सोच विचार मतलब हर इंसान का अलग अलग सोचना शक्ति द्वारा, जिस शक्ति के द्वारा हर इंसान अलग अलग सोचता है और उस शक्ति के द्वारा जो क्वेश्चंस होते हैं वो हल किए जाते हैं उसको ही रीजनिंग यानी कि तर्क शक्ति कहते हैं। ये शक्ति जो होती है ना हर इंसान में अलग अलग होती है। परीक्षा यानी कि एग्जाम टाइम में जो क्वेश्चंस अपने ही माइंड से यानी कि बिना किसी ट्रिक या बिना किसी ट्रिक के या बिना किसी रूल के जो क्वेश्चंस अपने माइंड से हल किए जाते हैं, उनके जो आंसर्स निकाले जाते हैं अपने माइंड से बिना रूल के, इसमें कोई रूल की या मेथड की या कोई भी ट्रिक की आवश्यकता नहीं होती है, उसको ही कहते हैं अपन रीजनिंग। किसी भी पहेली यानी कि जो पहेली होती है, जब अपन उसको अपन से जो पहेली पूछता है वो जब उसको सुलझाते हैं अपन तो कोई ना तो रूल लगाते हैं ना कोई मेथड लगाते हैं ना कोई ट्रिक लगाते हैं। जो अपने माइंड से जो सोचते हैं उस और जो सोचते जो आंसर निकलता है वही जो उसका राइट आंसर होता है और उसी को अपन कहते हैं रीजनिंग। जिस शक्ति से अपन जो पहले के बारे में सोचते हैं और समझते हैं उस शक्ति को ही क्या कहते हैं फ्रेंड्स, रीजनिंग कहते हैं। और जो शक्ति होती है ना फ्रेंड्स हम सभी के अंदर विद्यमान होती है, लेकिन जो शक्ति होती है वो हर एक इंसान अलग अलग तरीके से यूज करता है। अब बात करते हैं तो इसको रीजनिंग को करने का एक सरल उपाय क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब कैसे करें रीजनिंग की अच्छी तैयारी, कि रीजनिंग की अच्छी तैयारी कैसे हो इसके बारे में अपन बात करेंगे। रीजनिंग का आधार यानी कि बेस हमारा दिमाग होता है, जिसके कारण ही हम अच्छे से अच्छे प्रश्न को हल कर पाते हैं। और तर्क शक्ति या रीजनिंग का दूसरा आधार हमारा अनुभव होता है। इसके लिए हम सबको शुरू से ही रीजनिंग की तैयारी और तर्क शक्ति से संबंधित प्रश्न में रुचि लेना होगा। रीजनिंग का आधार यानी कि जो बेस होता है रीजनिंग का, वो तर्क शक्ति का जो बेस होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा माइंड होता है। जब तक अपना माइंड नहीं चलेगा तब तक ना तो अपन इसको किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं ना कोई इसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ना तो रीजनिंग कोई ट्रिक का यूज किया जाता है ना कोई रूल्स का होता है ना कोई मेथड का यूज होता है। ये तो ओनली अपने माइंड का खेल होता है। इसी माइंड के कारण ही हम अच्छे से अच्छे प्रश्न को, कितना भी खतरनाक प्रश्न हो या कितना भी सरल प्रश्न हो, उसको अपन हल कर पाते हैं एक पहेली की तरह। और तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग का जो दूसरा आधार, जो दूसरा बेस होता है वो होता है हमारा एक्सपीरियंस यानी कि हमारा अनुभव। जिस क्वेश्चन को हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उसको ही ज़्यादा अपन एक्सपीरियंस करेंगे, उसका ही अपन को ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए हम सबको शुरू से ही रीजनिंग की तैयारी और तर्क शक्ति से संबंधित प्रश्न में इंटरेस्ट
लेना होगा। अगर आप अपनी रीजनिंग को और अच्छे से ज़्यादा करना चाहते हो तो आपको क्या है करना पड़ेगा, अपने माइंड को एक अच्छे से करना पड़ेगा और रीजनिंग को बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। और अगर रीजनिंग में और ज़्यादा अच्छा करना चाहते हो तो रीजनिंग के अंदर जाके उसके बारे में इंटरेस्ट लेना होगा। जी कुछ इसकी जो फैक्ट हैं जो रीजनिंग की अच्छी तैयारी करवाते हैं अपन को। अब मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता देता हूँ। चिड़िया आकाश से संबंधित है। चिड़िया क्या है फ्रेंड्स, आकाश से संबंधित है, क्योंकि अपन को पता है जो चिड़िया होती है, बर्ड होते हैं, वो आकाश यानी कि स्काई में ही उड़ते हैं। वैसे ही मछली, अब वैसे ही मछली किससे संबंधित है वो मैं 4 क्वेश्चंस देता हूं आपको। यहाँ पर आता है एक आकाश, सेकंड वायु एयर, थर्ड पर आता है अपना जल वाटर, फोर पर आता है अपना भोजन। तो इसका जो क्वेश्चन क्या होगा फ्रेंड आंसर, चिड़िया आकाश से संबंधित है, चिड़िया आकाश में उड़ती है। वैसे ही मछली किससे संबंधित होगी, जल यानी कि वाटर। अब इसमें अब आंसर जो अपन ने दिया है, ना तो इसमें कोई अपने ट्रिक का यूज किया है, ना ही कोई मेथड का यूज किया है, ना ही कोई अपन ने इसमें रूल लगाया है। ये अब क्वेश्चन दिया है अपने माइंड से किया है, क्योंकि ये लॉजिक है। इसमें चिड़िया आकाश में उड़ती है सबको पता है, तो मछली हम सबको पता है कहाँ पर रहती है, आकाश में तो रहती नहीं है, ना वायु में रहती है, ना भोजन में रहती है। तो कहाँ पर रहती है मछली, जल में यानी कि वाटर। तो ये ना तो कोई ट्रिक का यूज किया गया है, ना कोई रूल्स का इस्तेमाल किया गया है। ये अपने माइंड का खेल है, जो अपन को प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा जो कि अपनी रीजनिंग और अच्छी होने वाली है। अब मैं रीजनिंग के बारे में बताता हूँ कि रीजनिंग के अंदर जो प्रकार होते हैं, रीजनिंग के कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ रीजनिंग, रीजनिंग के प्रकार। नंबर 1 पे आती है अपनी वर्बल रीजनिंग, नंबर 2 पे आती है नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या फर्क होता है फ्रेंड्स, वर्बल रीजनिंग में हमको रूल्स होते हैं थोड़े बहुत, जो अपने माइंड कवर नहीं कर पाता है उसको फास्ट, उनको थोड़े से रूल्स के द्वारा कवर किया जाता है, उसको अपन वर्बल रीजनिंग कहते हैं। और नॉन वर्बल रीजनिंग में ना तो कोई मेथड यूज होता है, ना कोई रूल यूज होता है, ये डायरेक्ट माइंड पर ही डिपेंड करते हैं। तो अब वर्बल रीजनिंग में देखते हैं क्या है। वर्बल रीजनिंग में आता है अपना जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, एक एनालिटिकल रीजनिंग। जनरल मेंटल एबिलिटी में क्या होता है, जो अपने माइंड से किए जाते हैं। वर्बल रीजनिंग को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जनरल मेंटल एबिलिटी जो अपने माइंड से, इसमें ना तो कोई रूल लगता है, ना कोई ट्रिक वगैरह का यूज किया जाता है। लॉजिकल रीजनिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें लॉजिक का यूज किया जाता है। इसमें थोड़े बहुत अपन जो ट्रिक होती हैं उसको यूज कर सकते हैं, बट जो लॉजिक होता है अपने माइंड का वो यूज किया जाता है। और एनालिटिकल रीजनिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस जैसे अपन ने जो एनालिसिस किया था ना अभी, इसका जो कि आकाश से संबंधित है, वैसे इसका एनालिसिस किया जाता है। अब बात करते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग में कौन कौन से जो कि चैप्टर आते हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। पहले बात कर लेते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी में। फर्स्ट नंबर पर आता है अल्फाबेट टेस्ट, सेकंड पर आता है अपना रैंकिंग एंड अरेंजमेंट, थर्ड नंबर पर चैप्टर आता है एनालॉजी, थर्ड पर आता है क्लासिफिकेशन, फिफ्थ पर आता है सीरेज, सिक्स पर आता है कोडिंग एंड डिकोडिंग, थर्ड पर आता है ब्लड रिलेशन, सॉरी 7 पर, 8 पर आता है अपना डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, 9 पर आता है क्यू एंड क्वाइट, 10 पर आता है डाइस, 11 पर क्लॉक, 12 पर आता है अपना कैलेंडर, 30 पर आता है बल्ब फॉर्मेशन। और जो अपना नेक्स्ट होता है, एक बार इसको आप देख लीजिए, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, क्यू एंड क्वाइट, डाइस, क्लॉक, कैलेंडर, वर्ड इंफॉर्मेशंस। अब जो नेक्स्ट होता है अपना मिसिंग टर्म, सिंबल एंड नोशन, अरिथमेटिकल रीजनिंग, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन लॉजिकल ऑर्डर। ये 17 चैप्टर होते हैं जो कि जनरल मेंटल एबिलिटी के अंदर आते हैं।
अब जो सेकंड पर बात करते हैं अपन लॉजिकल रीजनिंग के बारे। लॉजिकल रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर आते हैं फ्रेंड्स? सिलोजिज्म, वेन डायग्राम, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड assumption, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, सिचुएशन रीजनिंग रिएक्शन टेस्ट, वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट। ये थे चैप्टर। थर्ड पर अपन बात करते हैं एनालिटिकल रीजनिंग, मशीन इनपुट, इनक्वालिटीज, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये 5 चैप्टर थे जो थी इसमें आ गए थे। अब बात करते हैं अपन नॉन वर्बल रीजनिंग की, सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोटिंग ऑफ फिगर, फिगर मैट्रिक्स, इम्बेडेड फिगर, कंप्लीट ऑफ फिगर, पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग। 9 पर आता है अपना मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। ये 9 चैप्टर हैं जो कि इसमें आते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो और आपको पूरा उम्मीद करता हूँ ये पूरा रीजनिंग के बारे में सब कुछ क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। अब कोई भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस नहीं रहेंगे कि रीजनिंग क्या होता है। मैंने बहुत सारी बुक्स में देखा है कि रीजनिंग के बारे में बताया नहीं जाता है, डायरेक्ट जो चैप्टर होते हैं वो स्टार्ट कर दिए जाते हैं। लेकिन मैंने जो बताया है ये वीडियो बनाया कंप्लीट जो कि रीजनिंग के बारे में बताया कि रीजनिंग होती क्या है, सबको रीजनिंग के बारे में मैंने आपको डिपेंड किया है। अब एक एक करके हम सारे चैप्टर्स को करेंगे और अच्छे से समझेंगे। और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना रीजनिंग से रिलेटेड सारे वीडियोज पाने के लिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।